हिंदी मीडियम, चैप्टर आपका है ठोस अवस्था, एक्सरसाइज 1 है, जिसका लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 जो है वहां पर जो है आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और वहां से आप इसको देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका। ठीक है, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक को इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, और एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। समझिए क्रिस्टल जालक क्या होता है। जालक का मतलब ही होता है जाल, नेट, ठीक है ना। लैटिस, लैटिस का मतलब होता है जाल। जैसे कोई अवेलेबल जगह है आपके पास, कोई जगह है आपके पास, वह जगह कैसा होना चाहिए, तो त्रिविमीय होना चाहिए, 3 डायमेंशनल होना चाहिए, 3D स्पेस होना चाहिए। यानी आपको लंबाई भी मिले, चौड़ाई भी मिले और ऊंचाई भी मिले। तो किसी त्रिविमीय जगह में जब आप किसी वस्तु को सटा सटा करके, बिल्कुल सटा सटा करके बउआ क्लोज पैकिंग करते हैं, तब जो है जो आपका अरेंजमेंट होगा, जो सजावट होगा, वह सजावट एक जाल की तरह होगा। उसी जाल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसी जाल को क्रिस्टल जालक कहेंगे। ठीक है, जैसे किसी गाड़ी से, ट्रैक्टर से आप ईंट लाए, ईंट को बउआ ट्रैक्टर ईंट लाता है तो ऐसे नहीं ना गिरा देते हैं, हड़ 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 गिरा नहीं ना दीजिएगा। उसको जो है उतार करके अच्छा से छल्ली बाई छल्ली आप उसको सजाते हैं जगह में। तो जब ईंट की जो छल्ली आपने लगा दी, ईंट को जब छल्ली में आपने सजा दिया, तो वह ईंट का जालक हो गया, वह ईंट का जालक कहलाएगा। ठीक है, वह ईंट का बउआ जालक कहलाएगा। और उसे ईंट की छल्ली में से एक ईंट जब आप निकालिएगा, तो वह एक ईंट जो है वह क्या कहलाएगा, एकक कोष्ठिका कहलाएगा। उस जालक का एक ईंट जो होगा वह क्या कहलाएगा, एकक कोष्ठिका कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, जैसे बिस्किट का पेटी है, ठीक है, ट्रक से बिस्किट का पेटी उतरा और किसी त्रिविमीय हॉल में, यानी जो लंबा हो, चौड़ा हो, ऊंचा हो, उस हॉल में जो है उस बिस्किट की पेटी को पूरा सजा दिया गया। तो जब बिस्किट का पेटी पूरा का पूरा सज जाएगा, जब बिस्किट का पेटी पूरा का पूरा सज जाएगा, तब वह बिस्किट की पेटी का जालक कहलाएगा। वह जो सजा हुआ जो पैटर्न होगा, जो आपको दिखेगा, वह बिस्किट की पेटी का जालक कहलाएगा। और उसमें से जब एक बिस्किट का पेटी आप निकाल लोगे, तो वह एक बिस्किट का पेटी क्या होगा, तो उस बिस्किट की पेटी के जालक का एकक कोष्ठिका कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। क्योंकि वह जालक जो है उसी बिस्किट के पेटी से बना हुआ है, वह जालक उसी बिस्किट की पेटी से बना हुआ है। तो बिस्किट की पेटी वह उस जालक का एकक कोष्ठिका कहलाएगी। ईंट जो होगा वह ईंट के जालक का एकक कोष्ठिका कहलाएगा, क्योंकि वह पूरा का पूरा जाल जो है वह क्या है, ईंट का जाल है, ईंट का जालक है, ईंट का लैटिस है। ठीक है ना, ईंट का छल्ली है। तो एक ईंट जिससे वह पूरा का पूरा छल्ली बना है, उस छल्ली को बनाने वाला कौन है, तो ईंट है। तो ईंट उसका एकक कोष्ठिका कहलाएगा। ठीक है,
तो आ जाइए, इसका अर्थ यह हुआ कि क्रिस्टल जालक जिस छोटी से छोटी इकाई से मिलकर बना रहेगा उस छोटी इकाई को एकक कोष्ठिका कहते हैं, उस छोटी इकाई को एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल जालक बनाने के लिए आपका स्पेस कैसा होना चाहिए, तो त्रिविमीय। पहला कंडीशन, स्पेस कैसा चाहिए, तो 3 डायमेंशनल स्पेस चाहिए, या 2 डायमेंशनल नहीं होगा, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल स्पेस में आप जाल नहीं बना सकते हैं, त्रिविमीय जगह चाहिए, 3D चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चाहिए। तो जैसे ही हम लोग इसका डिफिनीशन लिखेंगे तो उसमें त्रिविमीय जगह की चर्चा करेंगे। इसके परिभाषा से त्रिविमीय जगह नहीं हटना चाहिए। अगर परिभाषा से त्रिविमीय गायब हो गया तो वह क्रिस्टल जालक का परिभाषा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक बउआ, क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस, इसी को इंग्लिश में क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, होमवर्क नहीं बनाना चाहिए बउआ, सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग को पढ़ते रहना है। होमवर्क क्या बनाना है, डायरेक्ट एकदम एग्जाम में बन जाएगा। नीतीश कुमार है ये, 30% डिक्रीज हो गया, पूरा लॉकडाउन रह जाएगा तो 50% घट जाएगा, तो एकदम आराम है ना, है मस्ती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, किसी त्रिविमीय, कैसा बउआ, तो त्रिविमीय, किसी त्रिविमीय उपयुक्त जगह में, किसी त्रिविमीय उपयुक्त स्थान में, उपयुक्त स्थान में कणों के सजावट को उस क्रिस्टल का क्रिस्टल जालक कहा जाता है, उस क्रिस्टल का क्रिस्टल जालक कहा जाता है, क्रिस्टल जालक कहा जाता है। तो स्पेस कैसा होना चाहिए, 3 डायमेंशनल स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो किसी त्रिविमीय उपयुक्त स्थान में कणों के सजावट को उस क्रिस्टल का क्रिस्टल जालक कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बउआ, क्रिस्टल जालक को बनाने वाली जो छोटी इकाई होती है जिसे मिलकर के क्रिस्टल जालक बनता है, ध्यान दीजिएगा। अब एकक कोष्ठिका क्या होता है बउआ, एकक कोष्ठिका क्या होता है जी, यूनिट सेल क्या होता है, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है, वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिससे मिलकर, वह छोटी से छोटी इकाई जिससे मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जिससे मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोशिका कहलाता है, एक कहलाता है, एकक कोशिका कहलाता है। वह छोटी छोटी इकाई जिससे मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एक कोशिका कहलाता है। यानी क्रिस्टल जालक को बनाने वाली छोटी इकाई
चलिए ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा सा इंक फिलअप कर लेता हूं। चलिएगा। तो क्रिस्टल जालक का डिफिनीशन हो गया, किसी त्रिविमीय उपयुक्त स्थान में कणों के सजावट को उस क्रिस्टल का क्रिस्टल जालक कहा जाता है। एकक को क्या कि वह छोटी से छोटी इकाई जिससे मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोशिका कहलाता है। अब हम लोग इसके टाइप के बारे में इस लेंगे कि इसका क्या टाइप होता है। ध्यान दीजिए। क्रिस्टल जालक का प्रकार, सबसे ए बउआ क्रिस्टल जालक का प्रकार हम लोग देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल जालक 7 प्रकार का होता है। मुख्यतः जो होते हैं क्रिस्टल जालक, ये 7 प्रकार का होता है। एस ब्रेविस लैटिस जो होता है यह 14 प्रकार का होता है। ब्रेविस लैटिस 14 प्रकार का होता है, लेकिन क्रिस्टल जालक 7 प्रकार के होते हैं। प्रकार में से पूरे गहराई रूप क्रिस्टल जालक और दूसरा षटकोणीय, इन दोनों के बारे में हम लोग को ये करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहां पर क्रिस्टल जालक निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जालक निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। यह आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी यहां से आएगा कि क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल जालक 7 प्रकार के होते हैं। आ जाइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा बउआ। फर्स्ट नंबर क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल हिंदी में आप लोग को बता दूंगा, हिंदी बताऊंगा। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए अब पूछता है कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। पहला हो गया क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल। सेकेंड नंबर बउआ, सेकेंड नंबर होता है क्यूबिक क्रिस्टल के बाद टेट्रागोनल। टेट्रागोनल है, क्यूबिक क्रिस्टल हो गया, टेट्रागोनल हो गया। 4 नंबर बउआ ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक 5 नंबर रोम्बोहेड्रल और इसे ट्राइगोनल भी कहते हैं, या टेट्रागोनल और या ट्राइगोनल।
टेट्रा का मतलब चार, आगोनल का मतलब क्या होता है? फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय जिसे बोलते हैं। बताएंगे, हिंदी बता रहे हैं। 6 नंबर बउआ, 6 नंबर होता है मोनोक्लिनिक, और 7 नंबर होता है ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, क्या आपके जो है ये 7 प्रकार हो गए। क्रिस्टल जालक के ये 7 प्रकार हो गए। ठीक है, एक मिनट। आ जाइए। क्यूबिक को हम लोग बोलते हैं, क्यूबिक के बारे में आप लोग जानते हैं, क्यूबिक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? घनीय। घनीय हो गया, घनीय क्रिस्टल हो गया। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं जी? षटकोणीय। हेक्सागोनल को कहते हैं षटकोणीय। ठीक है, मोनोक्लिनिक बोलते हैं, और क्लिनिक बोलते हैं जी, ट्राइक्लोनिक को बोलते हैं त्रिनक्षाक्ष, त्रिनक्षाक्ष बोलते हैं। ठीक है, आ जाइए। टेट्रागोनल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल को समलंबाक्ष के नाम से जाना जाता है। टेट्रागोनल को हम लोग क्या कहते हैं? द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष। ठीक है, ऑर्थोरंबिक हो गया, तो ऑर्थोरंबिक को हम लोग बोलते हैं विषम लंबाक्ष। ऑर्थोरंबिक हो गया आपका विषम लंबाक्ष, ऑर्थोरंबिक विषम लंबाक्ष। ठीक है, और पर देखिए इसमें क्या है? रंबोहेड्रल और ट्राइगोनल। ठीक है, तो इसको हम लोग त्रिसमताक्ष, त्रिसमताक्ष, ध्यान दीजिएगा। यह हो गया आपका त्रिनताक्ष और यह हो गया त्रिसमताक्ष। रंबोहेड्रल और ट्राइगोनल का मतलब त्रिसमताक्ष, ऑर्थोरंबी का मतलब विषम लंबाक्ष, हेक्सागोनल का मतलब षटकोणीय, टेट्रागोनल का मतलब द्विसम लंबाक्ष, और क्यूबिक क्रिस्टल तो आप पहले से जानते हैं। तो ये आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए, और इसमें से विस्तृत पूर्वक हमको किसके बारे में पढ़ना है? क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है, और कुछ जो है कुछ चीजें हम लोग को हेक्सागोनल के बारे में पढ़नी है, कुछ बातें जो है हम लोग को हेक्सागोनल के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग आखेंगे किसके बाद देखेंगे? तो एकक कोष्ठिका। तो यह बउआ यह 14 प्रकार का आएगा। ठीक है ना, ये जो है एक साइंटिस्ट का नाम था ब्रेविस, उनके नाम पर यह है। तो यह जो है यह कितने प्रकार का आपका रहता है? तो ये 14 प्रकार का होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ब्रेविस लैटिस जो होता है वह कितने प्रकार का? 14 प्रकार का, 14 प्रकार का ये होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फ्रांस के जो है वैज्ञानिक थे ब्रेविस। ब्रेविस जो है ये इसके वैज्ञानिक मैथमेटिशियन थे, लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम जो है जालक के बारे में बताया था, इसलिए और उन्होंने 14 प्रकार का जो है जालक बताया था। यहाँ पर लोग 7 प्रकार के जालक का डिस्कशन किए हैं,
तो जब भी ब्रेविस जालक का प्रकार पूछेगा तो आपका आंसर कितना होगा? 14 प्रकार। ठीक है, तो यह ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ब्रेविस जालक। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे एकक कोष्ठिका के बारे में। एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका के प्रकार देखिए, सबसे पहला नंबर आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य, आद्य का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक। आद्य या प्रारंभिक एकक कोष्ठिका, आद्य या प्रारंभिक एकक कोष्ठिका, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो यह हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, यह कहलाता है प्रिमिटिव, हाँ, आद्य एकक कोष्ठिका। इसमें जो एकक कोष्ठिका होता है बउआ, इस एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कॉर्नर पर, कोने पर परमाणु का गोला पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वैसी एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर सिर्फ लगा लीजिए, जिसके सिर्फ प्रत्येक कोने पर, जिसके प्रत्येक कोने पर, सिर्फ को आगे कर लेते हैं हम लोग तो ज्यादा, जिसके सिर्फ प्रत्येक कोने पर, यानी कोने के सिवा और कहीं नहीं पाया जाएगा, प्रत्येक कोने पर परमाणु का गोला, परमाणु का गोला आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका कहा जाता है। आद्य एकक किस में होगा? क्यूबिक में होगा कि हेक्सागोनल में होगा कि मोनोक्लिनिक, डाइक्लिनिक में होगा, किस में होगा? ठीक है, तो यह सारा चीज हम लोग देखेंगे कि घनीय एकक कोष्ठिका में कौन कौन, घनीय क्रिस्टल जालक में कौन कौन एकक कोष्ठिका होगा, हेक्सागोनल में कौन कौन एकक कोष्ठिका होगा, मोनोक्लिनिक में कौन कौन होगा, ट्राइक्लिनिक में कौन कौन होगा, सारे चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। एक मिनट चेक कर लेते हैं, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है जी सर, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी दिखाई दे रहा है ना? वीडियो जिस ग्रुप में लिंक शेयर किया जाएगा उसी ग्रुप में शेयर, उसी ग्रुप में दिखाई देगा बउआ। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, गौर कीजिए। तो जैसे हम ले लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं बउआ, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका की बात करते हैं। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, ध्यान दीजिएगा, यानी इसका आकार कैसा होगा? घनाकार होगा। घनीय आ गया ना, तो ये घनीय जालक का एकक कोष्ठिका हो गया, इसके नाम में घनीय आ गया, तो यह किस जालक का हो गया? घनीय जालक का एकक कोष्ठिका हो गया, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है ना, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। तो घन बनाएंगे हम लोग एक, देखिए एक हम लोग घन बनाएंगे बउआ, घन बनाएंगे हम लोग एक, घन बनाएंगे।
देखिए यह जो है घनीय एकक कोशिका हो गया। इसमें जब परमाणु का गोला इसके प्रत्येक 8 कोनों पर रहेगा, चूंकि घन में कितना कोना होता है, तो घन में 8 कोना होता है, तो जब इसमें परमाणु का गोला इसके प्रत्येक कोने पर रहेगा तो यह जो है कैसा एकक कोशिका कहलाएगा, तो आद्य एकक कोशिका कहलाएगा। आज चूंकि इसका ज्यामितीय आकार कैसा है, घनाकार है, तो इसे हम लोग बोल देंगे इसे आद्य घनीय एकक कोशिका। क्या बोलेंगे इसे? आद्य घनीय एकक कोशिका। आद्य घनीय एकक कोशिका। चूंकि यह घनाकार है तो इसे हम लोग आद्य घनीय एकक कोशिका बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम? ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्लियर है? षटकोणीय रहेगा, आद्य षटकोणीय एकक कोशिका, तो षटकोण के प्रत्येक कोने पर रहेगा। अब वो बात जो है उसमें हम बताएंगे कि सातों जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल जालक का 7 गो प्रकार पढ़े ना हम लोग, तो हम बताएंगे उसमें कि सातों क्रिस्टल जालक में किसमें कौन कौन सा एकक कोशिका होता है। सबसे पहले तो हम लोग एकक कोशिका का प्रकार पढ़ लें। चलिए, तो यह क्लियर हो गया। आदि या प्रारंभिक एकक कोशिका किसे कहते हैं? तो जब एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर, चाहे वह घन हो, षटकोण हो, एक नताक्ष हो, द्विसमलंबाक्ष हो, त्रिनताक्ष हो, प्रत्येक कोने पर परमाणु का गोला रहेगा तो वह आद्य एकक कोशिका कहलाएगा। घन रहेगा तो आद्य घनीय एकक कोशिका कहलाएगा। अब आ जाइए, ये क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर होता है केंद्रित एकक कोशिका। चलिए ध्यान दीजिएगा बउआ, केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित में क्या होगा? सेकेंड नंबर केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। केंद्रित एकक कोशिका में क्या होगा? तो वैसी एकक कोशिका, वैसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु का गोला, जिसमें परमाणु का गोला प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने पर तो रहबे करेगा, प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके अंतः केंद्र, उसके अंतः केंद्र या ऑब्लिक देकर के, या फलक केंद्र, फलक केंद्र या ऑब्लिक देकर के अंत्य केंद्र, अंत्य केंद्र, यानी तीनों में से किसी केंद्र में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, तो इसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो इसे केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका कहते हैं। ए बउआ ध्यान दीजिएगा। अब यह केंद्रित एकक कोशिका जो है 3 प्रकार का होता है। यह केंद्रित एकक कोशिका कितने प्रकार का बउआ? तो 3 प्रकार का होता है। केंद्रित एकक कोशिका लिखिएगा आप लोग, केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। आ जाइए बउआ, पहला नंबर ए नंबर जी, फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका। चलिए
फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी, या इसी को शॉर्टकट में सीसीपी भी बोलते हैं। बी नंबर, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी। और सी नंबर होता है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, इसको बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ईसीसी, ईसीसी। ठीक है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। लाइट लगता है कटा हुआ, हाँ डाटा पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फलक केंद्रित हो गया, अंतः केंद्रित हो गया और अंत्य केंद्रित हो गया। देखो बउआ, आद्य केंद्रित तो वह होता है, समझ लीजिए पहले इसको। आद्य केंद्रित वह होता है जिसमें परमाणु का गोला एकक कोशिका के सिर्फ कोने पर रहता है। परमाणु का गोला एकक कोशिका के सिर्फ कोने पर रहता है, तो उसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं। अब आ जाइए, फलक केंद्रित किसे कहते हैं, तो समझिए प्रत्येक फलक, फलक का मतलब क्या होता है बउआ, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, फलक आप लोग जानते हैं, फलक का मतलब फेस। जैसे आप जिस कमरे में हैं, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, उस कमरे में कितने फेस हैं, उस कमरे में बउआ 6 फेस हैं। एक जहां जिस तरफ आप बैठे हुए हैं, आपके सामने और पीछे का फेस 2 फेस हो गया, आपके लेफ्ट और राइट का फेस 4 फेस हो गया, एक ऊपर और नीचे का फेस कितना फेस हो गया, 6 फेस हो गया। तो घन में या घनाभ में कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। घन या घनाभ में 6 फेस होता है। तो घन का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इन सब का जो है घनीय एकक कोशिका लेंगे, घनीय फलक एकक कोशिका लेंगे, घनीय अंतः एकक कोशिका लेंगे, घनीय अंत एकक कोशिका लेंगे। अब वह उसी से जो है सबको समझ जाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपको तीनों का एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे ए नंबर, ए नंबर क्या था, फलक एकक कोशिका, फलक एकक कोशिका, फलक एकक कोशिका बहु। तो इसमें परमाणु का गोला कहां कहां होता है, इसमें परमाणु का गोला, परमाणु का गोला प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक, प्रत्येक फलक, फलक का मतलब फेस, प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, उपस्थित होता है। ए बउआ गौर कीजिएगा जी, यह आपका जो है घन हो गया, यह घन हो गया बउआ, ठीक है। अब यह प्रत्येक कोने पर तो रहबे करेगा बउआ, कोई भी एकक कोशिका है तो प्रत्येक कोने पर रहेगा। प्रत्येक फलक, फलक का एगो 6 गो, तो 6 गो और गोला रहेगा, एगो फलक पर एगो, एगो ऊपर एगो नीचे, है ना।
एगो आमने आ एगो सामने, ठीक है, आ एगो अगल में आ एगो बगल में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 4 आ 2 6 गो, ठीक है ना। तब प्रत्येक, यह फेस हो गया जी, एगो फेस यह हो गया, यह एक फेस हो गया, देखिए 6 गो फेस। इस फेस के यह केंद्र में एगो गोल आ गया। इसी प्रकार एगो फेस यह हो गया जी, एगो फेस आपका यह हो गया, यह एगो फेस हो गया। इसके केंद्र में एगो परमाणु का गोल आ गया, दूगो। एगो फेस आपका यह हो गया, एगो फेस आपका यह हो गया। इसके केंद्र में एगो गोल आ गया, ये वाला फेस देख रहे हैं ना, ये वाला। एगो फेस आपका यह हो गया, इसके केंद्र में एगो गोल आ गया, आ एगो ऊपर आ एगो नीचे, एगो इधर एगो आगे आ एगो पीछे, ठीक है ना। ये वाला जो है एगो फेस ये हो गया, तो इसका गोला यह है, ये वाला जो फेस है इसका गोला यह है। 6 गो हो गया, तो यह 6 हो गया, यह फलक केंद्रित हो गया। फलक केंद्रित में क्या होगा, हाँ 6 फेस होता है, तो 6 फेस पर एक गो गोला हो गया, आप प्रत्येक कोने पर एक गो गोला हो गया, ठीक है बउआ। जल्दी जल्दी देखिए, इसमें क्या हो जाता है अंतः केंद्रित में जी, अंतः केंद्रित क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यह जो हम लोग एग्जाम्पल बनाए हैं, यह एग्जाम्पल किसका है जी, यह एग्जाम्पल है एफसीसी का, एफसीसी का है, एफसीसी का है बउआ, ध्यान दीजिएगा। एफसीसी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, एफसीसी का फुल फॉर्म होता है फलक केंद्रित, चूंकि घन का फिगर बना है ना तो घनीय लगा देंगे, घनीय एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका बीसीसी, बीसीसी, गौर कीजिए। इसमें क्या होता है कि इसमें परमाणु का गोला प्रत्येक कोने के साथ साथ एगो बॉडी के सेंटर में होता है। इसमें परमाणु का गोला, इसमें परमाणु का गोला प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ एक गोला अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र का मतलब बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में उपस्थित होता है, बॉडी सेंटर में उपस्थित होता है, ठीक है। समझ लीजिए इसको। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं घन का फिगर बना करके, तो घन जब आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बउआ, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, इसको बीसीसी आप नहीं बोल सकते हैं, बीसीसी बोलेंगे तो उसमें घनीय आ जाएगा। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका जब होगा ना तो उसको बीसीसी बोल देना है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, तो इसको आप बीसीसी बोलोगे, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। आ जाइए, देखिए घन का फिगर बना लो। इसमें परमाणु का गोला प्रत्येक कोने पर जो है डाल दो बउआ, एक एक गोला जो है प्रत्येक कोने पर जो है डाल देना है। और एक गोला जो होगा
इस पूरे बॉडी के सेंटर में होगा, पूरे बॉडी के सेंटर में एक परमाणु का गोला होगा, एक परमाणु का गोला इस पूरे बॉडी के सेंटर में होगा, इस पूरे बॉडी के सेंटर में एगो परमाणु का गोला बना देना है। यही जो होगा बॉडी सेंटर्ड एटम होगा, बॉडी सेंटर्ड परमाणु का गोला होगा। ठीक है, यही हो गया बउआ। चूंकि घन का फिगर है इसलिए घनीय लगा दिए। ठीक है, अगर यही षटकोण का फिगर होगा तो षटकोणीय हो जाएगा, षटकोणीय का कोष्टिका। अब आ जाइए, अब एगो लास्ट है क्या जी, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, यानी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि परमाणु का गोला प्रत्येक कोने पर तो रहेगा, साथ ही साथ दूगो परमाणु का गोला किसी आमने सामने वाले फेस के सेंटर पर रहेगा, दूगो फेस के सेंटर पर रहेगा परमाणु का गोला। और वह फेस का सेंटर कैसा होना चाहिए, तो आमने सामने वाले फेस के सेंटर पर रहेगा। देखिएगा फिगर से हम इसको बताएंगे, पहले आप डिफिनीशन नोट कर लीजिए कि इसमें परमाणु का गोला कहां होता है, तो परमाणु का गोला बउआ प्रत्येक कोने पर होता है, और दूगो परमाणु का गोला किसी आमने सामने वाले फेस के सेंटर पर होता है। इसमें परमाणु का गोला प्रत्येक कोने पर होता है, तथा दो परमाणु के गोले किसी दो आमने सामने वाले फलक का मतलब फेस के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। ये पूरा चैप्टर समझने वाला है बउआ, ध्यान दीजिएगा, समझिए इसको फिगर से। ये आपका हो गया घनीय एकक कोष्टिका हम बना रहे हैं जी। घनीय एकक कोष्टिका, ध्यान दीजिएगा, इसमें परमाणु का गोला प्रत्येक कोने पर हमने लगा दिया। ये तो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई भी एकक कोष्टिका होगा तो ये जन्मसिद्ध अधिकार है जी, परमाणु का गोला प्रत्येक कोने पर रहेगा ना। ध्यान दीजिएगा, हाँ, आमने सामने देखो तो, आमने सामने है, एगो ऊपर वाला ए बउआ, दूगो आमने सामने फेस के सेंटर पर, तो एगो यह ऊपर वाला फेस हो गया, यह एगो ऊपर वाला फेस हो गया जे, एगो ऊपर वाला फेस हो गया, तो एगो गोला यहां इसके केंद्र पर हो गया है, आ एगो जस्ट इसके नीचे वाला, इसके सामने वाला फेस इसके नीचे वाला, एगो ऊपर एगो नीचे, तो दूगो फेस हो गया आमने सामने, इसके सामने का फेस नीचे वाला, तो हम ये वाला दूगो फेस के सेंटर पर रख दिए, दूगो हो गया। तो यह कैसा, अंतः केंद्रित, यह कैसा, तो अंत नहीं, अंत्य केंद्रित। अंतः अंत में अंतर है, अंतः में केवल एगो गोला जो है पूरे बॉडी के सेंटर में होगा, पूरे बॉडी के सेंटर में एगो गोला है ना। जैसे आपके शरीर का जो सेंटर होता है वह क्या होता है, पेट का नाभि होता है ना। तब हुआ तो एगो है बॉडी के सेंटर में। आ जाइए, तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका।
कोई दिक्कत? या चूंकि घन है तो इसको ईसीसी बोल सकते हैं, इसको ईसीसी बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यह घन के अलावा दूसरे ज्यामितीय आकृति का भी एक कोष्टिका हो सकता है, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे।